नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआईबी, एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉपरेटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये पूरा सीरीज़ डेली सुबह मॉर्निंग में ज़रूर फॉलो कीजिए। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो लाइव हो जाता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इंस्टीट्यूट विल हेल्प इन द स्टडी ऑफ साइंस इन 50 प्लस 2 स्कूल्स ऑफ बिहार। तो बिहार के 50 प्लस 2 स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई में कौन सा संस्थान मदद करेगा? इसका मतलब आपने क्या समझा? तो बिहार के ऐसे 50 स्कूल्स को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, जहाँ पे जो +2 की पढ़ाई है यानी कि 11th और 12th की जो पढ़ाई है उसमें ये इंस्टीट्यूट मदद करने वाला है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, आईआईटी पटना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो आईआईटी पटना है वो बेसिकली जो टीचर हैं स्कूल में उनको साइंस पढ़ाने पढ़ाने में उनको ट्रेन भी किया जाए, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे बेहतर तरीके से बच्चों को हम साइंस पढ़ाएं। और यहाँ तक कि बहुत से स्कूल्स में जो लैब वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनको आईआईटी पटना फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह के लिए लैब प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक रैंकिंग लॉन्च करी थी जिसका नाम था NIRF रैंकिंग। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग के थ्रू जिसमें कि मद्रास टॉप किया था, IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास ने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। वहीं अगर बात करें यानी ओवरऑल कैटेगरी में, तो ओवरऑल कैटेगरीज में वहीं आईआईटी पटना की हम बात करें तो इसका कितना रैंक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ओवरऑल देखिए, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज थे, तो अगर ओवरऑल कैटेगरी पूछेगा तो आईआईटी पटना का 51st रैंक था। जी हाँ, 51 इसका रैंक था। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, आईआईटी पटना को रिसर्च में भी रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, रिसर्च के कैटेगरी में, ये रिसर्च की कैटेगरी में आईआईटी पटना को कितना रैंक दिया गया है? तो ये था 47th। सब आईआईटी पटना के ही बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आईआईटी पटना को एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के रैंकिंग में कितना दिया गया था। अब यहाँ पर देखो, अब कन्फ्यूज़न आपका शुरू हो चुका होगा। आईआईटी पटना को, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में 51st रैंक आया। ठीक है, NIRF रैंकिंग में। फिर आईआईटी पटना को रिसर्च के कैटेगरी में, ठीक है, रिसर्च के कैटेगरी में आईआईटी पटना को 47th रैंक मिला। ओके, यहाँ तक बिल्कुल ओके है। फिर आईआईटी पटना को अगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के कैटेगरी में करें, ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में करें, तब पटना का कितना रैंक था? तब पटना का 21st रैंक था। ठीक है, 21 रैंक था पटना, आईआईटी पटना का। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाउ मैनी न्यू मुखिया हैव बिन इलेक्टेड इन द बिहार पंचायत इलेक्शन 2021? तो बिहार पंचायत चुनाव 2021 में कितने नए मुखिया चुने गए हैं? आपको मालूम होगा बिहार पंचायत का जो इलेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली 12 दिसंबर को ये ख़त्म होना था, शायद 14 दिसंबर को ये ख़त्म हुआ, चाहे 12 दिसंबर को, ऐसा ही कुछ ख़त्म हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें जो नए मुखिया यहाँ पे पूछा जा रहा है, न्यू मुखिया, कुछ ऐसे भी जीते होंगे जिन्होंने पहले से ऑलरेडी वो मुखिया होंगे और फिर जीते। एक चीज़ और याद रखिएगा, बिहार पंचायत इलेक्शन में सिर्फ मुखिया का ही चुनाव नहीं था, बल्कि वार्ड सदस्य का चुनाव था, पंचायत समिति का चुनाव था। ऐसे ही 4 यहाँ पे चुनाव हुए थे। तो हम यहाँ पे मुखिया की बात कर रहे हैं, तो कितने नए मुखिया जीते? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि री इलेक्ट हुए,
दोबारा जीतने वाले बात नहीं हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नए मुखिया कितने जीते। तो वो हैं 5,271 नए मुखिया जीत गए हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे टोटल अगर बात करी जाए तो 6,611 मुखिया की इस बार जीत हुई है, जिसमें मात्र 1,315 मुखिया ही ऐसे जीत पाए हैं पूरे बिहार भर में जो पहले से भी मुखिया थे। मतलब कि जनता ने मात्र 1,315 मुखिया पे ही भरोसा किया जिनका पहले कार्यकाल देखा, बाकी के जो भी मुखिया थे उनको बिल्कुल जनता ने फेंक दिया। ठीक है, इसका ये मतलब है, यानी कि अगर इसमें परसेंटेज में कहे तो कितना परसेंट, तो वैसे तो 79.53% इस बार नए मुखिया का चुनाव हुआ है और सिर्फ 20%, 20.07% ही पुराने मुखिया फिर से मुखिया बने हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। करीबन 80% लोगों ने बिल्कुल नकार दिया पुराने वाले मुखिया को और उन्होंने नया मुखिया खड़ा कर दिया। तो इससे ये समझ आता है। ठीक है, वैसे तो मैंने बिहार पंचायत इलेक्शन पे भी एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो, पूरा डिस्कशन वीडियो बनाया है, वो भी आप देख पाओगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो बिहार पंचायत इलेक्शन था इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, नोटिफिकेशन कब जारी किया था, तो 24 अगस्त, जी हाँ 24 अगस्त 2021 को इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी। पहला जो इलेक्शन हुआ था वो 24 सितंबर को शुरुआत हुआ था पहला इलेक्शन, और लास्ट आप देख ही रहे होगे 12 दिसंबर को ये लास्ट होना था। मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन कभी कभी कुछ कारणवश लेट भी हो सकता है, तो हो सकता है ये 14 दिसंबर को भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। 11 फेजेज़ में ये पूरा चुनाव कंडक्ट कराया गया है। कितने फेज़ में? 11 फेजेज़ में। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक रखता है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुली टेस्टेड द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोरपीडो। टोरपीडो या फिर ये पूरे मिसाइल का अगर नाम वैसे लिखे तो स्मार्ट है नाम। ठीक है, स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोरपीडो। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और डीआरडीओ क्या है? यह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो कि काम करता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था डीआरडीओ का? इसका फॉर्मेशन किया गया था 1958 में। कब? 1958 में इसका हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हेड कौन है अभी अभी इसके, यानी कि डीआरडीओ के हेड अभी मतलब प्रेजेंट में कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये हैं हेड। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $112 मिलियन लोन टू इस्टेब्लिश असम स्किल यूनिवर्सिटी। तो असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए किस बैंक ने $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो असम में एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होने वाली है जिसके लिए $112 मिलियन इस बैंक ने अप्रूव किया है। ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला में। मनीला है फिलीपींस की राजधानी। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है वसीम खान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड एज मोस्ट बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो केंद्र सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना थी
उसके तहत सबसे अधिक लाभार्थी के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और सेकंड पे आ जाएगा गुजरात और फिर तमिलनाडु। तो ये तीन याद रखिएगा। और लास्ट में सबसे कौन है सबसे कम बेनिफिशियरी? वो है नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड बहुत ही कम इसका बेनिफिट उठा पाया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का। महाराष्ट्र के उजले प्याज यानी वाइट ओनियन, जो वाइट ओनियन है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जीआई टैग मिला है। फिर महाराष्ट्र का ही एक चावल है वाड़ा कड़म राइस, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया था एक मिशन कवच कुंडल। ठीक है, मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया गया था, वो कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन के लिए। तो ठीक है, फिर एक स्पीसीज़ है, एक सांप की तरह होता है, स्वैम्प EEL। ठीक है, क्या है स्वैम्प EEL जो है, ये स्वैम्प ईल एक सांप की तरह कुछ होता है। उसका जो प्रजाति है हाल ही में खोजा गया है पहली बार महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हु हैज़ ओन द टाइटल फिडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021? तो फिडे विश्व चैम्पियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये 5 बार जीत चुके हैं ये फिडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और ये कौन है? ये हैं मोस्ट फेमस मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 5 बार इन्होंने जीता है। और इन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया है यान नेपोनिची को। ये रसिया के प्लेयर हैं। ठीक है, नेपोमेनिची को इन्होंने हराया मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के प्लेयर हैं। ठीक है, और फिडे क्या है? चेस। जी हाँ, चेस। फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा लॉजेन। लॉजेन कहाँ है? ये है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये है फिडे का हेड क्वार्टर। फिडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, ये चैम्पियनशिप जो है ये कहाँ पे हुआ था? ये दुबई में हुआ था। ठीक है, दुबई पता होगा आपको, यूएई का एक एमिरेट्स है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो 5 बार इन्होंने जीता, कब कब? तो मैग्नस कार्लसन ने ये मिलाकर यानी 5 बार ऑलरेडी ये जीत चुके। जैसे 2013 में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था चेस में, फिर 2014 में जीता था, और 2016 में भी जीता था, और फिर 2018 और इस बार 2021 में भी ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुके। यानी ये टोटल मिलाकर 5 बार इन्होंने फिडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत लिया। किसने? मैग्नस कार्लसन है। और देखिए 2013 में ना भारत के विश्वनाथन आनंद हैं, आपको पता होगा, चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद, इनको ही हराकर 2013 में जब इनको हराया उसके बाद से जो जीतना शुरू किया, तो अभी तक ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप नंबर 1 पे हैं मैग्नस कार्लसन। इन विच स्टेट 5 ड्रोन स्कूल्स विल बी ओपन्ड? तो किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, भोपाल में, जबलपुर, सतना और इंदौर में ये 5 ड्रोन जो स्कूल है उसको सब जगह एक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, इंदौर आपको पता होगा देश का सबसे स्वच्छ सिटी है, और अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 आया था उसमें भी इंदौर ने टॉप किया। लगातार 5वीं बार इसने टॉप किया है। हालांकि स्वच्छता सर्वेक्षण का ये 6ठा एडिशन है, लेकिन इन्होंने 5वीं बार इसलिए टॉप किया क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जब आया था स्वच्छता सर्वेक्षण उसमें मैसूर ने टॉप किया था। नेक्स्ट, अने राइस हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज सी?
तो एनी राइस का हाल में निधन हो गया, वो कौन थी? तो एनी राइस थी राइटर, जी हाँ लेखक थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोवेल है इंटरव्यू इंटरव्यू विद द वैम्पायर। ये इनका एक बहुत ही मोस्ट फेमस नोवेल है। 1976 में इन्होंने इस नोवेल को लिखा था, इंटरव्यू विद द वैम्पायर, जो कि उस वक्त की मोस्ट सेलिंग बुक्स में आता था, इंटरव्यू विद द वैम्पायर। इसके बाद इस पे काफ़ी फिल्में भी, हॉलीवुड की फिल्में भी बनी। बेसिकली ये जो लेखक हैं एनी राइस, ये बिलोंग करती हैं यूएसए से, ठीक है। तो टॉम क्रूज वगैरह ने इस पे मूवी भी बनाया था, फिर इन्होंने इस पे पूरा क्रॉनिकल्स ही, इसका पूरा सीरीज ही इस नोवेल्स का लेकर चली आई, इंटरव्यू विद द वैम्पायर क्रॉनिकल्स। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द गोल्डन विक्ट्री फेस्टिवल ऑफ 1971 वॉर इन विच सिटी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में 1971 के युद्ध के स्वर्ण विजय के महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होना चाहिए 1971 इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान से लिबरेट कराया था बांग्लादेश को। जी हाँ, बांग्लादेश को लिबरेट कराया था। और इसका है जो 1971 और अभी हम हैं 2021 में, तो इसका क्या हो गया? 50 ईयर्स हो गया, 50 साल। तो इसके उपलक्ष्य पे ये इनॉग्रेट किया गया है गोल्डन विक्ट्री फेस्टिवल ऑफ द 1971 वॉर, ये याद रखिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में देश के मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को एक तरह से गाइडेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन चोजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय टाइम्स मैगजीन। तो टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, एलोन मस्क। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इनको इस बार पर्सन ऑफ द ईयर अपने मैगज़ीन पे दिया है टाइम्स मैगज़ीन ने, जो कि कंट्रोवर्सी में भी ये चीज़ें आ गई थी यूएसए में, ठीक है। और आपको मालूम होगा स्पेस एक्स एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसको ओन करते हैं एलोन मस्क, इन्होंने ही इसको फाउंड किया है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ लॉन्च द पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ। युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, ये बेसिकली बच्चों के लिए काम करता है। कई बार आपने सुना होगा प्रियंका चोपड़ा जो हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर भी यूनिसेफ का नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ का आपको हेड क्वार्टर जो मिलेगा वो न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि कहाँ पे है? यूएसए में है ये सिटी। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेड कौन है अभी इसके यूनिसेफ का? कैथरीन एम रसेल। देखिए, इसी साल ये चुनी गई हैं, तो इनको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैथरीन एम रसेल को। हालांकि यूनिसेफ को पहले बोला जाता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड, ये पूरा उसका फुल फॉर्म, लेकिन यूनिसेफ ने इसको शॉर्ट कर दिया है और बस इतना ही कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के तौर पर इसको बोला जाता है। और हर दिन की तरह हमने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, ये हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।